बरसते हैं, क्या वे हमें समझ में नहीं आते? हम उन्हें कैसे पाएं? हमें उनके पाने का आप मार्ग बता दें। हम आपके आने वाली पीढ़ियों तक ऋणी रहेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। रहा सवाल तीर्थंकरों के तीर्थ काल में बरसने वाले उन दिव्य रत्नों का, तो उस संदर्भ में मैं यही कहूँगा, ये दिव्य निधियाँ हैं। दिव्य निधियाँ जिनके पुण्य के निमित्त से आती है उनके ही काम में आती है, और उनके बाद जहाँ से आती है ऑटोमेटिक वहीं चले जाती है। समझ गए? तो इन बाहर के रत्नों के चक्कर में मत पड़ो। तीर्थंकर भगवंतों के काल में देवों ने जो रत्न दिए, देव उसे वापस ले लिए, पर भगवान ने हमें 3 रत्न ऐसे दिए कि यदि उसे हम आत्मसात कर ले तो माला माल हो जाए। वो 3 रत्न आपके, हमारे सबके हृदय में है, उसे पहचानो। इन रत्नों का तो फिर भी मूल्य है, वो भीतर के जो 3 रत्न हैं वो अमूल्य है। विडंबना है कि हम उस अमूल्य का कोई मूल्य नहीं समझते। तो सुधीर जी, उन रत्नों का मोह छोड़ो और 3 रत्नों को देखो, और उन 3 रत्नों को देखोगे तो फिर आगे की पीढ़ियों की भी चिंता नहीं होगी। अब अपने उद्धार की सोचनी है। ये तो संसार का विस्तार है, उधर क्या विस्तार करूं? मेरे भीतर जो रत्नत्रय की निधि है, दर्शन की, ज्ञान की, चरित्र की, जिसके बल पर हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भगवान के सानिध्य को पाने वाला भाग्यवान है। भगवान के काल में गिरा हुआ रत्न जिनने पाया होगा वो भी भाग्यवान होगा, लेकिन भगवान ने जो रत्न दिए उसे आत्मसात कर लेने वाला व्यक्ति खुद भगवान हो जाएगा। क्या चाहते हो? भाग्यवान तो आप हो, इसमें कोई संशय नहीं। तब 3 पीढ़ी के साथ खड़े हो, और हो सकता है जैसा आपने कहा तो 5 भी हो जाए। तो भाग्यवान तो हो, पर संत कहते हैं भगवान बनने की संभावना है, तुम उसे तो पहचानो, तुम भगवान भी हो। उद्घाटित करो अपने भीतर की शक्तियों को, उसे जानो, उसे पहचानो, तब कहीं हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा।